Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, द सी का सेक्शन आज हमारा नेक्स्ट आएगा और इसमें हम सीन 3 के पास हैं और इस सेक्शन में फिर एक समंदर के ही साहिल का सीन आ रहा है जैसे कि पहले आया था. इसके सेंटर में जो सेकंड सीन आया था वहाँ हमने हेज की शॉप देखी थी. अब इस सीन में दोबारा विली आया है वहीं पर समंदर के किनारे. तो ये कैसा सीन पेश कर रहे हैं, बीच बता रहे हैं. बिफोर कर्टन, कर्टन के आगे से जनाब बीच लगा हुआ है, एक साहिल समंदर सा शो कर रहे हैं. एन ओल्ड हट, एक पुरानी सी झोंपड़ी भी है विद एन ओल्ड बाइसाइकिल, एक छोटी पुरानी सी बाइसाइकिल पड़ी है. लीनिंग अगेंस्ट इट, उसके मुखालिफ ही पड़ी है, झोंपड़ी के मुखालिफ. एन एम्प्टी शॉपिंग बैग हैंग्स फ्रॉम द हैंडल्स बार्स, साइकिल की हैंडल्स के साथ खाली बैग्स लटके पड़े हैं. अ फ्यू वॉश्ड अप वुडन स्पेयर्स, अब ये कुछ लकड़ी के टुकड़े लगा ले, वो पानी से साफ होकर आएंगे, यानी समुद्र ने धकेला है, वॉश्ड अप कर दिया है और वो बाहर फेंके गए हैं. और कुछ बॉक्सेस भी आए हैं. स्मूथड बाय वाटर, पानी उनके ऊपर अच्छी खासी वो लेस जमाए हुए है, यानी काफी अरसा वो पानी में रहने के बाद अब समंदर ने उन्हें बाहर फेंक दिया है. ब्राइट सनी फ्रेश अ विंड फ्रॉम द सी, समुंदर की तरफ से बड़ी ताज़ा और जिसे कहते हैं ना सूरज भी निकला हुआ है, रोशन है, हवाएं भी अच्छी ताज़ा आ रही हैं. विली इज जस्ट कम, पहले उन्होंने हमें सीन दिखाया, अब विली की एंट्रेंस हुई है, आया है स्टेज पर. हिज जैकेट कॉलर इज टर्न्ड अप, उसके जैकेट का कॉलर ऊंचा हुआ है क्योंकि हवा चल रही है ना, उसने जैकेट का कॉलर ऊंचा किया हुआ है. एंड हिज हैंड्स आर इन हिज पॉकेट्स, हाथ उसके उसकी जेबों में है. ही लुक्स अराउंड, गोज टू द हट, इधर उधर देखता है और झोंपड़ी की तरफ चला जाता है. एंड टैप्स ऑन द डोर, और दस्तक देता है दरवाजे पर. नो आंसर, कोई जवाब नहीं आता. इट इज padlocked, अरे ये तो बंद है, ताला लगा हुआ है. He tries to padlock, अब वो कोशिश करता है कि वो जो ताले को खोले. Even comes on behind him, सीन के पीछे से दूसरा करेक्टर आ गया, Evans आ गया है, उसके पीछे से ही निकला है. And watches, और देखता है. He is old, weathered and bearded, bearded होते हैं वो जिनकी दाढ़ियां अच्छी खासी बड़ी होती हैं. weather जो आप लगा लें हालात का मारा बनता है, काफी हालात खराब लग रहे हैं, बूढ़ा सा भी है. पीछे से उसने से जवाब दिया, जनाब इट इज लॉक्ड, ताला लगा हुआ है. क्या ट्राइयां करने लगे हुए दरवाजे के साथ. विली, हेलो, I'm friend of Mrs. Rafi. ओ जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस राफी का फ्रेंड हुई. हाँ जानता हूँ, यस यस. फिर विली, I was on the boat that turned our last night, मैं उसी कश्ती में था जो कल रात उलट गई. A boat, कश्ती, यस उसी में था. इसने भी तो रात को इसे देखा था नशे की हालत में, लेकिन मदद तो कोई नहीं ना की. इवन लास्ट नाइट, कल रात कहता, हाँ दैट वाज रफ, अच्छा अच्छा ऐसा ही होता है. माई फ्रेंड ड्राउंड, हाँ ये मेरा दोस्त डूब गया, विली बता रहा है उससे. इवन, ओ यू वांट टू नो वेयर ही विल कम अप, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त वापस कब आएगा, यानी बाहर कहाँ से निकलेगा विली का, क्योंकि दोस्त डूबा है. अब वो देखने आया है कि वो साहिल समुंदर पर बाहर आया है, लहरों ने फेंका कि नहीं. कहता अच्छा तो तुम ये देखने आए हो. कहता यस वेल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यही देखने आया. इवन श्रॉन्गिंग वेयरलिंग, अपने कंधे उचकाता है. कहता डिपेंड्स वेयर ही वेंट डाउन, डिपेंड करता है कि वो डूबा कहाँ पर था. इसके बाद आपको पता चलेगा कि समंदर उसे कौन सी लहरों पे कहाँ बाहर फेंकता है. इवन अनलॉक्स डोर, अब चूंकि जनाब इवन साहब का घर है, उन्हें ताला खोला है. एंड गोज इनटू द हट, और वो छोटी सी झोंपड़ी में घुस जाता है. विली स्टैंड्स साइलेंटली, विली खामोशी से वहां खड़ा रहता है. व्हेन इवन कम्स आउट गेम, दोबारा मिस्टर इवन वापस आए हैं. ही सरप्राइज्ड टू सी विली स्टिल हियर, उसे देख के हैरान रह गया. ओ अभी तक यहीं खड़े हो तुम. विली, ओ आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा. अब विली साहब कह रहे हैं कि जनाब आप यहीं खड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं, यानी उसकी लाश कहाँ बाहर आएगी. कहता मैं सोचूंगा, इसके बारे में बता दूंगा तुम्हें कहाँ पर उसकी लाश आ सकती है भाई. ही इज टर्निंग टू गो बैक इनटू द हट, वो मुड़ने ही वाला था उधर वापस जाने के लिए अपनी झोंपड़ी में. फिर उसने कहा आई एम सॉरी अबाउट इट, मुझे इस बारे में बड़ा अफसोस. अफसोस का उसने इजहार किया कि जनाब मैं बड़ा अफसोसज़दा हूँ. सुन के उसने, विली ने आगे से उससे जरा दोस्ताना अंदाज में पूछा, यू लिव हियर, तुम यहाँ रहते हो. उसने कहा यस इधर ही रहता हूँ. इवन ने बोला, विली आई मस्ट बी नाइस, इट मस्ट बी नाइस, यहाँ रहना कहता अच्छा रहना होएगा, ना दुनिया की कोई टेंशन, ना इनके शोर शराबे इन इलाकों के, अच्छा लगता है. कहता है हाँ. इवन ने आगे बताया समटाइम्स, बाजू का तो अच्छा लगता है. इट गेट्स कोल्ड, बाजू का यहाँ पर सर्दी भी हो जाती है. द विंड, हवा बड़ी तेज चलने लग जाती है. द विली सिट्स डाउन, विली बैठ जाता है, बातें करने लगे, बैठ गया ऑन द बॉक्स, एक संदूक पे बैठ जाता है. एंड स्टार्ट्स टू क्राई, और रोना शुरू कर देता है.
into his hands, अब उसके जो हाथ होते हैं अपने मुंह पे रखता है, वो रोने लग जाता है. Even looks at him, even उसे देखता है for a moment, एक लम्हे के लिए, then goes slowly into the hut, आहिस्ता आहिस्ता अपनी झोंपड़ी में घुस जाता है. विली वहां बैठ के रोने लगा. विली cries a bit longer, थोड़ी देर के रोता ही रहता है, before he speaks, इससे पहले कि वो बोले. फिर विली क्या करता है जनाब, चुप करता है. अब रोने धोने का क्या फायदा, उसने चुप किया. ट्राइंग टू स्टॉप, सो स्टूपिड, हाय मैं कितना बेवकूफ था. डूइंग दिस, हमने ऐसा कैसे कर दिया. कमिंग हियर एंड हाँ एंड डैश डैश डैश. अब रोना पिटना डाल रहा है, बैन कर रहा है कि हाय हम क्यों आगे थे, क्यों हमने इस तूफानी रात में कश्ती पर सफर करना मुनासिब समझा. इवन इनसाइड द हट, अंदर से बोला, इज देयर अ प्रॉपर प्लेस. कहता कोई और प्रॉपर प्लेस तुम्हें लग रहा है, कहीं और से भी आ सकती है उसकी लाश बाहर. हाँ ये तो मैं बता सकता हूँ. विली ट्राइंग टू स्टॉप, चुप करता है. लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है, पिछली रात की बात कर रहा हूँ, जब कश्ती डूब डबा गई थी यहाँ पर हमारी. हैच कम्स ऑन, हैच आ गया. लास्ट कैरेक्टर में इन्होंने, एक्ट में इन्होंने बात की थी कि हम जाकर उससे मिलते हैं. ये आया है और होलारकट आया है. फॉलोज अ लिटिल वे बिहाइंड एंड स्टैंड्स वाचिंग. थोड़ा सा उनका पीछा करते हुए ना उन्होंने देखना शुरू कर दिया. हैच आ गया. इट डिडंट टेक यू लॉन्ग टू गेट आउट हियर. यहाँ पर तो जो तुम बैठे हो ना, ज्यादा देर तक रहोगे नहीं. यू हैव गॉट टू गेट रिड ऑफ द बॉडी. तुम चाहते हो जनाब कि तुम उस बॉडी से निजात हासिल कर लो बिफोर एनी वन सीज द मार्क्स, के इससे पहले लाश बाहर आए और कोई और उस पर निशानात देख ले जो तुमने उस पर तशद्दुद किए हैं. वेट टिल इट कम इन, जब भी वो आती है, एंड थ्रो इट आउट टू द सी. तो यहाँ तुम चाहते हो कि जो ही सी उसे बाहर धकेले और बड़ी, तुम उसे दफन कर दोगे. इट इन द सैंड, इस रेत के अंदर. आई एम वॉचिंग यू, मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ बाबा. तुम ऐसा नहीं कर सकते कि वो लाश बाहर आए और रेत में दफन कर दो. इवन कम्स आउट ऑफ द हट. आवाज सुन के मिस्टर इवन बाहर आगे में, ये क्या हो गया. हैच अभी चलता ही रहा, बातें करता रहा. यस यू, तुम भी इधर ही हो इवन. यू आर बोथ अंडर सिव इन द अंडर सर्विलियंस. सर्विलियंस होते हैं बड़ी गहरी निगाह के अंदर. तुम लोग मेरे निशाने पर हो, यानी तुम लोगों पे आंख रखी हुई है. yells back to हल्लारकट. सो हल्लारकट को चीख के कहता है, डिड यू सी हिम क्राई बेली. देखा ये मिस्टर विली कैसे रोना पिटना डाल के बैठे हुए थे, देखा इसे क्राई करते हुए. हल्लारकट बोला, हाँ हाँ देखा. हैच, दैट वाज अ साइन. तुम जानते हो ये भी इसकी एक अलामत हो सकती है, क्राइंग बैड न्यूज, क्योंकि अब ये वो कोड बताना चाह रहा है ना, रो के शायद उनको इशारा करना चाह रहा है. लास्ट टाइम इसने बात की थी ये सारी. दैट्स अस. ये अपने उनको बता रहा है. दोस राइवल्स आर अप देयर वाचिंग, जो ऊपर से शैतान इसे देख रहे हैं. ही इज टेलिंग देम वी आर ऑन टू हिम, बता रहा उन्हें कि हम इस पे निगाह रखे हुए हैं. विली ट्राइंग टू स्टॉप क्राइंग, चुप करता है. व्हाट्स द मैटर विद हिम, इस मजनून आदमी, इस पागल के साथ मसला क्या है. इवन ही इज हार्मलेस. इवन कहता है ये बेकार बंदा है, इसके कोई इसका नुकसान नहीं है. चूंकि इवन ने उसे कहा कि जनाब ये मुझे लगता नहीं है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं मिस्टर हैच, ये फजूल से आदमी है. हैच कहता, ओ वी नो हाउ टू हैंडल यू, देख रही हैं कैसे हमने तुम्हें सीधा करना है. इवन किस तरह हम तुम्हें भी देखेंगे. तुम भी यहाँ, वो रहता जो समुद्र के किनारे, तो इसको उस पर भी शक है. कहता तुम्हें भी देख लेंगे हम. दिस इजंट योर सॉर्ट ऑफ सी, तुम्हारी किस्म का ये समंदर नहीं है. दिस इज अ रियल सी, यानी तुम लोगों के वो इतना आर्टिफिशियल समंदर नहीं है, हमारा असली समंदर है. वेयर यू ड्रोन, जहां तुम डूब सकते हो. इट इज नॉट गवर्न्ड बाय योर फैंसी, तुम्हारी सोचों के साथ इस पर हुक्मरानी नहीं की जा सकती. ट्विस्टेड लॉज ऑफ ग्रेविटी, इस पर किसका हुक्म चलता है, कशिश शकल का हुक्म चलता है. यू विल फाइंड आउट, पता लग जाएगा तुम्हें सारा कुछ. येल्स बैक्स टू हलारकोट, फिर हलारकोट को चीख मार के बुलाता है. दे आर अफ्रेड ऑफ आवर सी, अरे डरते हैं कि हमारे समंदर से. वैली, दे आर नॉट इमेंस टू वेटनेस, ये आदि नहीं है गीले होने के. वेटनेस गीले होने की आदि नहीं. इट सोक्स, क्योंकि जज्ब हो जाते हैं ना, इन पानी में जज्ब हो जाते हैं. एंड मेल्ट देयर इनसाइड्स, और इनके अंदर यानी रेत की तरह पिघल जाते हैं. पानी में जाते हैं तो जज्ब हो जाते हैं, कागज की तरह भीग जाते हैं, फट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. यू वाच, ये इसने अपनी एक इमेजिनेशन रखी हुई है इनके लिए. यू वाच, तुम देखते हो. दे आर टेरराइज ऑफ इट. टेरराइज, ये बड़े उससे खौफजदा हैं, हमारे समुंदर से बड़े खौफजदा हैं. हलारकट, दे नॉट, दे आर नॉट वर्थ अ सरमन मिस्टर हैच. कहता मिस्टर हैच, मुझे जरा हुक्म दे दो, एक हुक्म सुना. गिव द वर्ड एंड आई विल किक देयर ब्लडी हेड्स ऑफ. हेड्स ऑफ, कहता है मुझे एक दफा हुक्म दे, सरमन दे दे, एक हुक्म दे दे, मैं इनके सर कलम करके आपके सामने रख दूंगा. नॉट शट, अभी नहीं. We will make a study of them first. पहले हमें देख लेने दो ये करते क्या है. Learn their ways, उनके तरीके जानने. Break their codes, उनके जरा जो codes है ना, उनके जो खुफिया कलामात हैं, उनको भी तो जरा समझ लेना हम. You keep the watching going, लेकिन तुम इन पर निगाह कड़ी रखना, इस पे कड़ी निगाह रखी रखो. Keep watching on. Goodbye, Mr. Ivan. Okay, Mr. Ivan, bye bye.
We will settle our accounts shortly. जल्दी हम अपने मामला तय कर लेंगे. Hatch and Halal could go out. दोनों चले जाते हैं. Scene से out हो गए. Even आ गया है normally. It's nice now. I hope the weather lasts. अच्छा लग रहा है, कहता है मुझे लगता है कि ये वेदर कुछ ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा जल्दी. डू दे ऑफन कम हियर, कहता है ये दोनों जो है, ये दोनों अक्सर यहाँ आते हैं. उसने कहा कि इनका ये मौसम ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है. उसने कहा दोनों अक्सर यहाँ आते हैं. उसने कहा नो, दे आर एज टिम्ड एज माइस. इतनी ही बुजदिल है जितना कि एक चूहा होता है. ये कहाँ यहाँ आने वाले हैं, समुंदर के पास आना कोई आसान काम है. यू कमिंग, तुम देख रहे हो, द स्टॉर्म, ये तूफान, द बोट, एंड दे आर एक्साइटेड. इन्होंने देखा तुम्हें यहाँ आते, यू कमिंग, तुम आए, तूफान आया, कश्ती आई, और ये तो जसूस में भी इधर आ रहे हैं. भाई जनाब ये है क्या? आरन ते डेंजरस. विली ने कहा क्या ये खतरनाक नहीं है? इवन श्रंस, फिर कंधे अपने कुछ चुकाता है, कहता है यस टू देमसेल्फ, अपने आप के लिए खतरनाक होंगे, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे. भाई गरीब बंदे को किस चीज का खौफ. विली, व्हाई वुड यू लिव हियर, तुम क्यों यहाँ रहते हो? इवन, isn't it what everyone wants, ये वही नहीं जो सारी दुनिया चाहती है, सुकून. वही तो मैं भी चाहता हूँ. विली, नो, ऐसा सुकून तो कोई नहीं चाहता भाई, समुद्र के किनारे आके रहे ना बंदा ना बंदे के साथ. इवन अब उसे अपनी स्टोरी सुनाएगा. परहैप्स नॉट, शायद नहीं. वी आर इनटू द स्प्रिंग्स टाइड नाउ, शायद अब हम पहाड़ों के लहरों में हैं. He will be washed up where the coast turns him. अब कहता है ये जो लहरें हैं ना, उसको, किसको, जो डूबा है, जो इसका साथी डूबा है, उसको कहता है वो निकालेंगी जहां लहरें उस जहां पर वो डूबा है, उसके टर्निंग पॉइंट पे जो लहरें आएंगी ना, वहां से वो उछाल देंगे उसे बाहर. पॉइंट्स भी इशारा करता है. यू सी, तुम देखते हो, वहां से आ भी सकता है. और तुमने देखा, पीपल आर क्रूअल एंड बोरिंग एंड ऑब्सेस्ड. इशारा करता है उसकी तरफ, हलाल कोट और हैच की तरफ, के देखो कितने जालिम लोग हैं, कितने बेकार किस्म के लोग हैं, कितने परेशान लोग हैं. इफ़ ही गोज पास्ट दैट पॉइंट्स, और अगर ये जाते हैं माजी में और जाके ऐसे ही नुकतात ढूंढते हैं, यू हैव लॉस्ट हिम, तो तुम इसको भी खो दोगे. यानी अगर तुम यहाँ से कहीं और ले जाओगे ना, तो ये साथ साथ उसकी भी लाश के बारे में भी बता रहा है, साथ साथ ये हैच के बारे में बता रहा है. अब कह रहा है कि यू हैव लॉस्ट हिम, अगर वो कहीं और चला गया ना, उसकी लाश यहाँ से निकल गई, तो तुम में वो कभी नहीं मिलेगी. ही शुड कम इन, उस लाश को यहीं आना चाहिए. ही इज हैंगिंग अराउंड आउट देयर नाउ, उसको यहीं पर बाहर लटकना फिरना चाहिए, समुंदर यहीं निकाले उसे, क्योंकि यहीं कहीं वो डूबा है, यहीं कहीं वो बाहर आए. ही कुड सी अस इफ ही वाजंट डेड. हाँ हाँ, अगर वो मरा ना होता तो वो हमें देख ही लेता ना. अगर वो बचा होता तो वो हमें देख लेता, कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार के बाहर आ जाता. माई वाइफ डैड इन अ हॉस्पिटल, मेरी बीवी भी तो एक अस्पताल में इंतकाल कर गई थी. शी हैड समथिंग क्वाइट माइनर, बहुत छोटी सी उसको बीमारी थी. फिर क्या हुआ? आई सोल्ड अप, मैंने सारी जायदाद बेच दी. दे हैट ईच अदर, क्यों? वो वहाँ उस इलाके में रहने वाले सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं. क्यों? ये भी इलाके से छोड़कर यहाँ समंदर के किनारे आ गए. इलाके वाले इसे लगते हैं हासिद, जेलिस, और एक दूसरे पर नोच के खाने वाले. इवन इस वजह से इनसे अलग हो गया. फोर्स, मेक, यूज, पुश, बम, सेल, फॉर व्हाट, कहते क्या करता ये, इसके लिए मुझे ये सारा कुछ बनाना पड़ा. मैं इस तरफ पुश किया गया, मैंने अपनी सारी जायदाद को जला दिया, सारी जायदाद को बेच दिया, और फिर मैंने क्या किया, इस इलाके में आकर रहने लग गया. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड वी विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट सो सून. अल्लाह हाफिज.